ट्रम्प साहब खिसियाए हुए क्यों इतना हैं? अब पहले इतनी ये दोस्त तो उनके दोस्त मोदी जी बताएंगे। हाउडी मोदी जो करवा रहे हाउडी मोदी वो बताएंगे काय को खिसिया रहा है। आयोग को बिल्कुल पर्दाफाश है चुकोगे। चुनाव आयोगी बीजेपी ने हैक कर लियो, पूरा चुनाव आयोग हैक कर लियो। पहले तो कहे कि साहब ईवीएम, लेकिन कि तो ईवीएम की मौसी मिली है पूरी की पूरी ये है, पूरी पूरी कृपा यहाँ से आ रही है बीजेपी पे। तो सर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी चुनाव आयोग को हैक कर ली है। अरे आरोप क्या है कि तो जग जाहिर है हमें क्या भाई। तो ये तो संवैधानिक पद है। कौन सा संवैधानिक पद है? राहुल गांधी कौन है? विपक्ष के नेता है ना, संवैधानिक पद है या ना है? कोई सड़क छाप आदमी थोड़ी कह रहा हो कि विपक्ष के नेता है या नहीं है। संवैधानिक पद है या नहीं है? बताओ बताओ, संवैधानिक पद है या नहीं है? है। तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो कोई ऐसे ही तो उठाएंगे ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ, क्या परेशानी है बताओ। नहीं सर, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आज राहुल गांधी मीडिया में छा रहे हैं तो इतनी दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? लिस्ट जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जो गड़बड़ करी है, चुनाव आयोग ने जो डाटा दियो है वही में ते राहुल गांधी निकाल के दिखा रहे हैं। मेहनत करी है कि डाटा कंप्यूटर में भी दियो जा सको, हार्ड डिस्क में भी दियो जा सको, लेकिन नहीं दियो। क्यों नहीं दियो? या वजह से नहीं दियो क्योंकि पूरा का पूरा भंडा फाड़ है, या तो है पूरा भंडा फोड़ है, या तो या नहीं दबाने के नहीं है पूरा को पूरा एक बुग्गी भर के का ट्रॉली भर के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के डाटा दियो कि जाओ ले जाओ चेक कर लो। तो भाई जब हमें गड़बड़ लिख रही है, एक कमरा के मकान में क्या आदमी रह सकें? बताओ पत्रकार महोदय, क्या आदमी रह सकें एक कमरा के मकान में? बताओ क्या आदमी रह सकें? 4 से 5 लोग रहते। लेकिन 40-40, 50-50 वोट हैं एक कमरा पे। अब बताओ कि गड़बड़ ना है तो क्या है? मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा गड़बड़ ना है तो क्या है? नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरा सोशल मीडिया हैक कर लिया, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो यकीनन जो बहुत बड़े खुलासे हुए चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है। तो हमारे इसी पर बात करने के लिए हमारे सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन सर। सर, आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला और बीजेपी पर हमला बोला, आज पर किस तरह देखते हैं? जय भीम, जय संविधान। पत्रकार महोदय वो ऐसे लग रही है कि शायद वहाँ दर्द कम है, तुम्हारा दर्द ज़्यादा दिखे। राहुल गांधी की अगर चर्चा है रही है तो लेकिन आपकी अंदर जो है कछु घबराहट सी लग रही है, कछु जी सो मचला रहा है आपको। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताओ, क्या परेशानी है बताओ। नहीं सर, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आज राहुल गांधी मीडिया में छा रहे हैं तो इतनी दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? लिस्ट जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जो गड़बड़ करी है, चुनाव आयोग ने जो डाटा दियो है वही में ते राहुल गांधी निकाल के दिखा रहे हैं। मेहनत करी है कि डाटा कंप्यूटर में भी दियो जा सको, हार्ड डिस्क में भी दियो जा सको, लेकिन नहीं दियो। क्यों नहीं दियो? या वजह से नहीं दियो क्योंकि पूरा को पूरा भंडा फाड़ है, या तो है पूरा भंडा फोड़ है, या तो या नहीं दबाने के नहीं है पूरा को पूरा एक बुग्गी भर के का ट्रॉली भर के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के डाटा दियो कि जाओ ले जाओ चेक कर लो। तो भाई जब हमें गड़बड़ लिख रही है, एक कमरा के मकान में क्या आदमी रह सकें? बताओ पत्रकार महोदय, क्या आदमी रह सकें एक कमरा के मकान में? बताओ क्या आदमी रह सकें? 4 से 5 लोग रहते। लेकिन 40-40, 50-50 वोट हैं एक कमरा पे। अब बताओ कि गड़बड़ ना है तो क्या है? मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा गड़बड़ ना है तो क्या है? तो सर, ये भी तो चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को तलब किया है, जवाब मांगा है। राहुल गांधी जी ऑन द स्पॉट बैठक भी बुलाई है अपनी। किसने बुलाई है बैठक? राहुल गांधी। अब तो चिरी की चिट्ठी पढ़नी पड़ेगी भाई। अरे देश देख रहे हो, 143 करोड़ लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हो। अब तो चुगे या पकड़ चुका हूँ, अब तो गेवारी बात है, चुगे के पकड़ चुका हूँ भाई। अब तो देश देख रहे हो, चुनाव आयोग को तो मजबूरी है अब। लेकिन चुनाव आयोग को बिल्कुल पर्दाफाश है चुकोगे। चुनाव आयोगी बीजेपी ने हैक कर लियो, पूरा चुनाव आयोग हैक कर लियो। पहले तो कहे कि साहब ईवीएम, लेकिन कि तो ईवीएम की मौसी मिली है पूरी की पूरी ये है, पूरी पूरी कृपा यहाँ से आ रही है बीजेपी पे। तो सर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी चुनाव आयोग को हैक कर ली है। अरे आरोप क्या है कि तो जग जाहिर है हमें क्या भाई। तो ये तो संवैधानिक पद है। कौन सा संवैधानिक पद है? राहुल गांधी कौन है? विपक्ष के नेता है ना, संवैधानिक पद है या ना है? कोई सड़क छाप आदमी थोड़ी कह रहा हो कि विपक्ष के नेता है या नहीं है। संवैधानिक पद है या नहीं है? बताओ बताओ, संवैधानिक पद है या नहीं है? है? तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो कोई ऐसे ही तो उठाएंगे ना कि कई नर्सरी की किताब में थे पढ़ के उन्होंने बता दी भाई पूरा डाटा दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताओ। तो सर, ये महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। उनकी सरकार तो फर्जी है। क्यों? सगले रास्तों को खोल रहे हैं राहुल गांधी। अब जो जाके खुद जो मुख्यमंत्री बने हैं वो फर्जी तरीका से बने हुए हैं, उन पर ही सवाल है तो वो तो कहेंगे ही
भाई उनकी लंका लुटती दिख रही है, उनकी नाव उल्टी है रही है पानी में, तो वो क्या कहेंगे? और बताओ। तो सर ये ट्रम्प साहब खिसियाए हुए क्यों इतना है? अब पहले इतनी ये दोस्त तो उनके दोस्त मोदी जी बताएंगे। हाउडी मोदी जो करवा रहे, हाउडी मोदी, वो बताएंगे काय को खिसिया रहे हैं। अब मोदी जी से पूछो भाई, मेरा सवाल मोदी पूछो कि तो मोदी जी का सवाल है। अब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं तो कौन देगा जवाब? ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? आम जनता तो मस्त है। बताओ, तुम्हें खुशी आ रही है या दुख है? रो बताओ, तुम्हें क्या है? रो है? टैरिफ लगाने में किस बात की खुशी? तुम्हें खुशी आ रही है? नहीं नहीं, नहीं। दुख है? खुशी है दुख है? दुख है, दुख है। दुख है। बोलो मुर्दाबाद, बोलो मुर्दाबाद, बोलो। किसकी? नहीं बोलोगे या को मतलब तुम्हारे अंदर का छू और है, तुम्हारी जुबान पे का छू और है। नहीं सर, मैं तो देश के साथ हूँ। ये तुम्हारे जो पेंट रुक रही का ये भी कुछ दिन में उतर जाएगी, जब समझ में आवेगी तुम्हारे, या तो पहले समझ में नहीं आवेगी।